Hello dear student, myself S.K. Trivedi and today we will learn about the structural isomerism in the coordination compound. Structural isomers you know very well, they having same molecular formula or composition but different structure. इनके structures different होते हैं और composition इनका same होता है. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, उनकी क्या क्या टाइप्स होंगे, ये चीज हमें आज समझनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस प्रकार से हम इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, इसके बाद फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म है, लिगैंड आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है. तो इस टाइप से हमारे पास ये 6 टाइप्स है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि हम लोग यहाँ पर आज स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. व्हाट आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या लेंगे, जैसे हमें ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं जिनका, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं NH3 होल 5 Br और SO4 ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया CO NH3 होल 5 SO4 को अंदर ले लिया और Br को बाहर ले लिया. ठीक है, इस टाइप से अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसको अगर हम आयनाइज कराएं यहाँ पे, तो इसको आयनाइज कराने में हमें क्या दिख रहा है कि ये जब आयनाइज होगा तो ये कैसे आयनाइज होगा, CO NH3 होल 5 Br और यहां पे 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन यहां से बाहर निकलेगा 2 नेगेटिव. क्लियर? जबकि अगर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम यहां पर आयनाइज कराएंगे तो CO NH3 होल 5 SO4 और इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Br क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. तो इस टाइप से हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को जब हम आयनाइज करा रहे हैं किसी, या इनका मोल्टेन फॉर्म ले रहे हैं, या फिर इनकी हम सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में इसको हम पोर कर रहे हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करा रहे हैं. तो इस टाइप से ये जो आइसोमेरिज्म होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब इसका अगर हम दूसरा टाइप देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा टाइप हम लोग कैसे देखेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म. बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, इज लिंकेज आइसोमेरिज्म. अगर हम लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा एम्बीडेंट लिगैंड. सो एम्बीडेंट लिगैंड्स क्या होते हैं, जैसे हमने NO2 रखा या ONO रखा, तो NO2 की मेटल के साथ में जो लिंकिंग है, इसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है मेटल के साथ में, जबकि इसमें हम लिंकेज किसके साथ में देख रहे हैं, मेटल की ऑक्सीजन के साथ में देख रहे हैं. तो लिगैंड सेम है बट मतलब उसका कंपोजिशन सेम है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट एटम्स वहां पर मेटल आयन के साथ में लिंकेज हो रहा है. तो इस टाइप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई लिंकिंग डिफरेंट हो रही है. अब सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स लिया CO NH3 होल 5 और यहां पर मैंने NO2 लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया, NO2, और अगर मैंने यहां पे CO NH3 होल 5 ONO लिख दिया, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट हो गए. यहां पर ये NO2 यानी नाइट्रोजन के साथ में कोबाल्ट की लिंकिंग हो रही है, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में कोबाल्ट की लिंकिंग हो रही है. तो इस टाइप से दिस इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे. अब इसके बाद फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप है लिगैंड आइसोमेरिज्म. तो लिगैंड आइसोमेरिज्म में हम क्या देखेंगे कि इसमें डिफरेंट लिगैंड्स होंगे, यानी जैसे हमने एक लिगैंड लिया CH2 NH2, देन इसके बाद फिर CH NH2, देन इसके बाद फिर CH3. अब दूसरा हमने लिख दिया CH2 NH2,
देन CH2, देन CH2 NH2। अब देखो इसका नेम क्या लिखते हैं, 1,2 प्रोपेन, प्रोपेन डाइएमीन। जबकि इसका नेम क्या लिखेंगे, 1,3 प्रोपेन डाइएमीन। तो दोनों लिगैंड बाइडेंटेड लिगैंड है और दोनों के फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं, बट दोनों में एक आइसोमेरिज्म डेवलप होती हुई दिख रही है। अब इसका एब्रिविएशन हम लोग लिखते हैं PN और इसका एब्रिविएशन हम लोग लिखते हैं TN। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर बाई चांस आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया CONH3 और यहां पे आपने लिख दिया PnCl3, राइट, और यहां पर आपने क्या लिखा, CONH3 और ये Cl3। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म हुए हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बोले जाएंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके लिगैंड आइसोमर्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगैंड आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें लिगैंड ही चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इनके टाइप हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आते हैं यहां पर हम लोग, सॉल्वेट और हाइड्रेट। सॉल्वेट का मतलब यहां पे सॉल्वेंट से है, सॉल्वेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स के साथ में, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें सेंटर मेटल आयन के साथ में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएट हो जाते हैं, वो भी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो अब उस पोजीशन पे कभी ये होता है कि उनके जो नंबर्स हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के, वो डिफरेंट होते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी जुड़े हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू भी जुड़े हो सकते हैं। तो उस कंडीशन पे फिर हमें ये आइसोमेरिज्म मिलती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई क्रोमियम है और यहां पर मैंने H2O का होल 6 लिखा और ये मान लेते हैं Cl3 लिखा। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द क्रोमियम। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जब लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर बच रहे हैं और एक क्लोरीन को मैंने अंदर ले लिया। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन्स बाहर रहेंगी और जबकि एक क्लोरीन जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल जाएंगे। सॉल्वेट का मतलब है कि अगर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं तो वहां पर भी हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। हाइड्रेट का मतलब वाटर का केस, अगर केस ऑफ वाटर है तो हम उसको वहां पर क्या लेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर ये जैसे हम देखते हैं कि ये वायलेट कलर का कंपाउंड होता है, इसका कलर कैसा होता है, वायलेट, जबकि ये कंपाउंड कैसा होता है, ग्रे ग्रीन कलर का, ये ग्रे ग्रीन कलर का होता है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर ये सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हमने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स लिया, सपोज दैट CONH3 और इसका आयन बनाया CrCN6, राइट। देन इसके बाद फिर हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड आ रहा है कि यहां पे हमने लिया CrNH3 और COCN6। देखो यहां पर क्या दिख रहा है कि कंपाउंड्स में जो लिगैंड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अपना सेंट्रल मेटल आयन चेंज किया है। क्या चेंज किया है, सेंट्रल मेटल आयन। यहां पर अमोनिया लिंक्ड है कोबाल्ट के साथ में, साइनाइड आयन लिंक्ड है क्रोमियम के साथ में। यहां पे हम 3 पॉजिटिव लेंगे, यहां पे हम 3 नेगेटिव लेंगे, राइट। और इसी टाइप से यहां पर हमारे पास 3 पॉजिटिव होगा और यहां पे 3 नेगेटिव होगा। तो अब इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ में अमोनिया यहां पे लिंक्ड है, जबकि यहां क्रोमियम के साथ में साइनाइड आयन लिंक्ड है। जबकि यहां पे उल्टा हो गया, क्रोमियम किसके साथ में आ गया, अब
तो लिगैंड ने अपनी सेंट्रल मेटल आयन क्या चेक कर दी, चेंज कर दी। अगर वो सेंट्रल मेटल आयन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म किसमें मिलेगा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी इनको बोला जाता है। इसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोबाल्ट लिया, अब कोबाल्ट की यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, एक और कोबाल्ट ले लिया, यहाँ पे NH3 हमने लगा दिए, यहाँ पर भी NH3 लगा दिए, NH3 ये होल 4 हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन्स हो गई इस टाइप से, और ये हमने यहाँ पे रख दिए SO4। अब देखो यहाँ क्या कंडीशन है कि भाई NH3 होल 4 हुआ और यहाँ NH3 होल 5 Cl2 हुआ। अब दूसरा अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, NH3 का होल थ्राइस, एक क्लोरीन इधर लगा दिया, फिर हमने कोबाल्ट लिखा, OH किया यहाँ पे, फिर Cl लिखा और फिर ये कोबाल्ट लिखा, और अब की बार यहाँ पे NH3 होल थ्राइस और ये Cl हो गया और ये सल्फेट हो गया। तो आप इन दोनों में चेक कर सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे क्लोरीन 2 रखे हुए थे, यहाँ पे एक भी नहीं था, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर हो गया। तो पोजीशन ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू द कोबाल्ट आयन वो चेंज हो गई, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो चेंज हो गई। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पर टाइप्स समझ लिए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हमें कुछ ना कुछ जरूर से जरूर मिलता है, तो इनको आप प्लीज रिवाइज करिए घर पे और एक बार देखिए। थैंक यू वेरी मच।